नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। कंज्यूमर अड्डा में आज बात पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की, जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले सैलरीड कर्मचारियों को माला माल करने वाला है। आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जल्दी आपको एक पेंशन हाइक जरूर मिल सकती है। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर आपकी जेब में मोटी पेंशन आएगी तो रिटायरमेंट लाइफ आसान हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले ने अब इसका रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि रिटायर होते वक्त आपकी सैलरी कितनी है, आज आपका कितना पैसा पीएफ के लिए कटता है और सैलरी का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी होंगे, और ये जानने के लिए कि आपको इस फैसले का कितना फायदा होगा, आज कंज्यूमर अड्डा में हमारे एक्सपर्ट्स यही आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। अब रिटायरमेंट की टेंशन से आप फ्री होने वाले हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मोटी पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था। फिलहाल ईपीएफओ में अधिकतम 15,000 रूपए के बेसिक वेतन की सीमा के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। इसका असर भी इम्प्लाइज पर पड़ेगा कि इम्प्लाइज अगर ऑप्शन देते हैं तो हायर सैलरी पर हायर पेंशन वो पा सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी उनको ये मिल गई है। जो 60 महीने का एवरेज उनका कैलकुलेट होता था, भी वो 1 साल की एवरेज सैलरी के आधार पर पाएंगे। इससे फिर से उनका वेतन बढ़ता है। कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है और 12% हिस्सा उसके नाम से एम्प्लॉयर जमा करता है। कंपनी की 12% हिस्सेदारी में 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और बाकी 3.66% पीएफ में जाता है। अब ये रास्ता साफ कर दिया गया है कि निजी कर्मचारियों के पेंशन की गणना पूरे वेतन के आधार पर होगी। इससे कर्मचारियों की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। तो अगर पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन बनी तो कर्मचारियों का पेंशन कई गुना बढ़ जाएगा। इसमें नुकसान बस इतना है कि पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन पेंशन फंड की निधि कम हो जाएगी। तो पूरी सैलरी के आधार पर मिले पेंशन, केरला हाईकोर्ट की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज माना है, और इसी पर हम बात करने वाले हैं। इसमें आपको कैसे फायदा मिलेगा समझते हैं। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विद्यासागर गिरी, साथ ही में आपके फाइनेंस से सरोकार रखने वाले हमारे 2 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। टैक्स का भी आपका ख्याल रखते हैं हम, और हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली इस पर बात करेंगे। साथ ही में आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से होगी बात। लेकिन सबसे पहले मिस्टर गिरी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी जीत है। निजी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी अब पेंशन जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें एग्जेम्प्टेड ट्रस्टीज को भी अब लाया गया है। ये बड़ी जीत के तौर पर आप देखेंगे मिस्टर गिरी इसे? सबसे पहली बात है कि यह बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए हम उन संघर्षशील मजदूरों को मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहते हैं, जो लगातार 2016 से लड़ाई में है, 17 से लड़ाई में है इन मुद्दों पर कि भारत सरकार और ईपीएफओ डिस्क्रिमिनेशन, विभेद की कार्रवाई कर रही थी। कहीं भी ईपीएफओ में एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और जब पेंशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया 16 में, बढ़े हुए वेतन पर पेंशन कंट्रीब्यूशन और उसका पेंशन कैलकुलेशन का, तब इस सरकार ने पहले तो कह दिया कि ठीक है मिलेगा, और 1 सप्ताह बाद ही सरकार के इंटरवेंशन से उस पर रोक लगा दी गई एग्जेम्प्टेड के नाम पर, जो मजदूरों के अधिकार पर हमला था। इसलिए हम कंग्रेचुलेट करते हैं मजदूरों को, और इस बात के साथ कंग्रेचुलेट करते हैं कि आज़ादी के बाद लगातार संघर्षों के बाद जो 95 में पेंशन का कानून हमारे पक्ष में बना था, उसमें इम्प्रूवमेंट की बातें थी, जो इम्प्रूवमेंट हुआ भी। और उस इम्प्रूवमेंट के बाद बीच में ऐसी कोशिश की जा रही थी कि मजदूरों को उस पेंशन के लाभ से, ज़्यादा लाभ से वंचित कर दिया जाए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। और मद्रास हाई कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं है, बल्कि यह मजदूरों का मौलिक राइट है। इसलिए यह मौलिक अधिकार की जीत है। इसके लिए मजदूरों को कंग्रेचुलेट करते हैं, यह हमारा कहना है। बिल्कुल।
तो 15,000 की जो मजदूरों के कैपिंग संघर्ष थी उसे हटा दिया गया है। एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में जिनका पीएफ जाता है, जो कि निजी क्षेत्र के सारी कंपनियों के जाते हैं, तो निजी क्षेत्र में जितने भी कार्यरत सैलरीड कर्मचारी हैं इसका सीधा फायदा उन्हें मिलने वाला है। पेंशन पर एक जो 15,000 की कैपिंग थी वो नहीं लगेगी, आपकी पूरी सैलरी के आधार पर अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा। 8.33% आपकी पूरी सैलरी के आधार पर मिलेगा। मेरे साथ है फिरोज अजीज। फिरोज, आप बताइए ये कदम आपको कैसा लग रहा है? सोशल सिक्योरिटी की तरफ एक कदम आगे लग रहा है ना, क्योंकि अब पेंशन ज्यादा मिलेगी। आई थिंक प्रियंका एक्चुअली ये बहुत बड़ा कदम है। आई थिंक पर्सनल फाइनेंस की पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि पेंशन जो है एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इमर्ज कंट्रीज की तरह हमारे इंडिया में नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट, वेरी गुड। सेकेंड इज, जब तक कि जैसे ही इंसानों की आयु बढ़ रही है, मतलब आयु नहीं, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, तो पेंशन की अहमियत बढ़ती जा रही है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है विद सोफिस्टिकेटेड मेडिकल केयर। सो पेंशन पे तवज्जो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, जब ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, अब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक डिसिप्लिन सा मेंटेन हो जाता है। अनलाइक पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन जाता है उसमें 8%, 8.5% चेंज होता रहता है इंटरेस्ट, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। सो थर्ड पॉइंट इज ईपीएस जो कंट्रीब्यूशन है वो एक सर्टेनिटी लाता है पेंशन पे। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। और जो पीएफ की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डेट के तरफ जाती है, और डेट की जो क्षमता है रिटर्न कमाने की वो बहुत कम है। सो ईपीएस कंट्रीब्यूशन इज बेटर देन पीएफ कंट्रीब्यूशन, जो इसमें ऑटोमेटिकली होगा। पीएफ की कंट्रीब्यूशन घट जाएगी, ईपीएस की बढ़ जाएगी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। आपके इसी पॉइंट पर मेरा दूसरा सवाल भी है। आप ही ने कह दिया कि ईपीएस में अब रकम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब पूरी सैलरी के आधार पर आपका जो है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, और पीएफ का फंड कम हो जाएगा। तो क्या इसे लेकर चिंता होनी चाहिए, या आप इस कदम को कैसे देखते हैं? आप फिनेंसेस के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो कॉर्पस है वो तो कम हो रहा है, हाँ पेंशन बढ़ रहा है, पर क्या ये ऑफसेट हो रहा है आपस में? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में फिक्स डिपॉजिट्स और रिस्क कम लेने की बड़ी चाह होती है। इंसान अपने पैसे आरडी और एफडी में ही रखता है, और डेट की जो प्रॉब्लम है कि वो कभी आपको ग्रोथ और महंगाई को मात नहीं दे सकती। और पीएफ भी वैसा ही एक जरिया है जिसमें रिस्क कम होती है, रिटर्न कम होती है, और लॉन्ग टर्म में इक्विटीज की तरफ झुकाव ऑटोमेटिकली नहीं होता है। सो ईपीएस एक सर्टेनिटी लाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडियंस के जो पैसे हैं वो डिपॉजिटों में फंसे पड़े हैं, और उसमें जो रिटर्न नहीं आई है, 20 सालों से इतना नुकसान हुआ है ग्रोथ कैपिटल का। सो आई थिंक मानता हूँ मैं प्रियंका, कंट्रीब्यूशन पीएफ की तरफ कम होगा, बट खुशी की बात यह है कि पीएफ एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। रिटायरमेंट के लिए ग्लोबली डेट का प्रयोग नहीं होता है, इक्विटी का प्रयोग होता है, और इंडियंस इक्विटी का प्रयोग कम करते हैं। बहुत कम ही निवेशक हैं जो इक्विटी के प्रयोग करके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट डजंट हर्ट मी टू हैव अ स्मॉलर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ विच इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। प्रियंका, ग्रेट। तो फिरोज कह रहे हैं, एकदम थम्स अप दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है। गिरी जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने एसोसिएशन के साथ, उन्हें भी ये फैसला अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं शरद कोहली से। शरद, अब जो है ईपीएस में आपका पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएस पे कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगा, ना कि उस पर कोई कैप रहेगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव कदम है प्रियंका, बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की इस देश में हमेशा से डिबेट रही है और पिछले कुछ सालों में और बढ़ गई है। जैसे जैसे देश विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो बिना सोशल सिक्योरिटी के कोई देश विकसित नहीं हो सकता। अब हम अगर प्रियंका इसकी कैलकुलेशन की बारीकी में जाएं कि ये, क्योंकि आम जो एम्प्लॉई है वो ये समझना चाहता है कि आखिर अब चेंज क्या होगा, क्योंकि होता क्या है कि आपका तो 12% हर महीने आप कटता है, उधर एम्प्लॉयर भी आपको 12% देता है। तो वो जो 12% जो एम्प्लॉयर दे रहा है, पहली बात तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो 12% आपकी सैलरी में से हर महीने कटता है, वो 12% ऐसे का ऐसा प्रोविडेंट फंड में जाता है। जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें चेंज आया है, उसमें जो उसका हिस्से बढ़ते थे वो हिस्से अब अलग तरीके से बढ़ेंगे। 8.33% जाएगा आपका ईपीएस की तरफ, 3.66 जाएगा आपका प्रोविडेंट फंड की तरफ।
उसमें भी एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको हम एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस कहते हैं, 0.5% वो भी जाता है। तो देखिए उसमें चेंज क्या आएगा कि आपका जो पेंशन फंड ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं आपके वैसे स्क्रीन पे एग्जांपल्स होंगे पर मैं बता रहा हूं आसानी से समझने के लिए, 1 लाख की सैलरी है तो 8,333 रुपए हर महीने एम्प्लॉयर आपको पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर देगा। तो भले ही प्रोविडेंट फंड का वो नीचे आ रहा है ओवरऑल कॉर्पस जो है, परंतु जो भविष्य निधि जिसको हम कहते हैं असली भविष्य हम देखें तो मुझे लगता है पेंशन एक बहुत बड़ी चीज है जो कि ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट से 2 चीजें हुई, एक और चीज हुई, एक तो 8.33% अब पूरी सैलरी पे लगेगा। पूरी साल पहले खाली 1250 रुपए लगता था, 15,000 लागू होता है उसका अगर हम निकालें शरद जी, अगर ये लागू होता है तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा? पीछे के सालों को जो मिस किया गया क्या उनको भी इंक्लूड किया जाएगा या नए सिरे से लागू किया जाएगा? शरद, मैं देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट और या जो लागू करने वाली एजेंसी है ईपीएफओ वो किस डेट से डिसाइड करती है। कोई बड़ी बात नहीं है प्रियंका अगर ये थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में भी लागू किया जाता है, क्योंकि केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो बहुत पहले का आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी मंडे को आया है, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव हो। दूसरा एक और वजह से जिससे कि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वो वजह है कि अब एवरेज सैलरी जिस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था वो पिछले 5 साल की एवरेज सैलरी पे होता था। तो लाजमी बात है जिस एम्प्लॉय की पिछले 5 साल की सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही होती होगी, अब इसको पिछले 1 साल की सैलरी पे लागू किया जाएगा। इसका मतलब है आपकी लेटेस्ट सैलरी जो कि माना जाता है कि सबसे ज्यादा है, उम्मीद कभी होती है कि सैलरी घट रही हो, सैलरी हमेशा बढ़ती है, तो लास्ट 1 ईयर की सैलरी ज्यादा होगी, तो एक उस वजह से बढ़ जाएगा, एक कैपिंग हटाने की वजह से बढ़ जाएगा। मुझे लगता है 2 वजह से रिटायरमेंट के जो साल हैं, जो बुढ़ापे के साल हैं, जिन सालों में आप चाहते हैं कि आपके पास फिक्स्ड पैसा आता रहे और आप आराम से बैठ के अपना काम करें, मुझे लगता है उस समय बैठ के वो लोग इसको याद करेंगे कि ये फैसला आया था तो हमें आज इसका फायदा मिल रहा है। और इस फैसले से बदलाव क्या होगा? हमने भी एक कैलकुलेशन किया, अभी शरद भी इस कैलकुलेशन का जिक्र कर रहे थे, तो इसमें आपको ये रखना है कि आपने नौकरी के कितने साल बिताए। तो अगर आपने 33 साल नौकरी में बिताए और आपकी आखिरी सैलरी 50,000 थी, पुराने फॉर्मूले के मुताबिक आपका जो बनता पेंशन वो बनता 5,180, लेकिन नया फॉर्मूला लागू होने पर अब ये हो जाएगा 25,000 रुपए, और 25,000 अच्छी खासी रकम होती है। लेकिन इस रकम को देने में अब चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ईपीएफओ के ट्रस्टी ब्रिजेश उपाध्याय की बात सुनते हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है मिनिमम 1,000 पेंशन देने के लिए। तो पेंशन का पे आउट अगर बढ़ता है तो डेफिसिट बढ़ेगा। अभी सरकार इसकी भरपाई कर रही, सरकार को फर्दर भरपाई करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लेना है और सफिशिएंट बजटरी एलोकेशन आए, नहीं तो ट्रेड यूनियन के नाते मैं जो देख रहा हूँ, जो फ्यूचर के पेंशनर हैं उनका स्टेक दांव पर लग गया। एज ऑफ नाउ देयर इज सफिशिएंट मनी। विद्यासागर गिरी जी, क्या आपको लगता है जो फ्यूचर में जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए पैसा जुटाना, ये जो पेंशन का पे आउट बढ़ेगा, वो एक चुनौती अब रहेगी? गिरी जी, सबसे पहली बात तो यह कि अभी ब्रजेश जी ने ठीक ही कहा, जो पेंशन है यह पेंशन दया नहीं है बल्कि हमारा मौलिक राइट है। चूँकि मशीन जो कारखाने में लगाए जाते हैं, कॉस्ट लगता है, उसका डिप्रिसिएशन जमा किया जाता है उसके रिनोवेशन के लिए, लेकिन ह्यूमन का जो डिप्रिसिएशन होता है पूरे काम के दौरान, उस डिप्रिसिएशन को तो सरकार को भरपाई करना चाहिए। इसलिए सरकार को सोशल सिक्योरिटी के मद में जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाना चाहिए और वह देना चाहिए। अभी तक हमारे ही कंट्रीब्यूशन से हमको पेंशन मिलेगा, इसके लिए स्कीम आया, उस स्कीम में भी बंटवारी की जा रही थी, जिसके खिलाफ संघर्ष के बाद में यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। यह अच्छी बातें हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि जो फ्यूचर के कर्मचारी होंगे, पेंशनर होंगे, उनका घट जाएगा। इस तरह के जो स्थिति करने की बातें की जा रही है यह सही नहीं है, बल्कि
कॉर्पस मनी जो हमारे ही पैसा को कहते हैं कि अभी लोग ले लेगा, लेकिन जमा भी तो होते रहेगा और सरकार को भी इसमें डिपॉजिट करना चाहिए, जमा करना चाहिए। यह लड़ाई भी जारी होगी। और जो सोशल प्रोटेक्शन तो फ्लोर है, सरकार का खर्चा, शरद कोहली जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या सरकार को इसके लिए अब एडिशनल जो है वो कहीं ना कहीं पैसों का जुगाड़ करना पड़ सकता है? इसके लिए क्या एडिशनल हम देखेंगे या पीएफ अमेंडमेंट में हम बदलाव, पीएफ एक्ट में हम अमेंडमेंट होते हुए देखेंगे? प्रियंका जी, जब लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपया टैक्स सब्सिडी के रूप में कॉर्पोरेट को दिए जाते हैं, विभिन्न तरह के अनुदान दिए जाते हैं स्टार्टअप के नाम पर, विभिन्न नामों पर, और वर्कर का बिल्कुल गिरी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। यही सवाल पूछ रही शरद कोहली जी से कि क्या अब इसकी भरपाई करने के लिए सरकार को एडिशनल पैसे यहाँ पर देने पड़ सकते हैं? शरद कोहली जी। और यह मार्केट में ठीक, जी हाँ बिल्कुल, देखिए एडिशनल पैसे इसके देने पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, परंतु इसमें देखने वाली बात यह है कि जहां फंड्स को डिप्लॉय किया जाता है, जहां पर ये फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं, अगर सरकार अपनी नीति चेंज करती है, ईपीएफओ अपनी इन्वेस्टमेंट की नीति चेंज करके थोड़ा सा एग्रेसिव, अगर प्रियंका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो पैसे पर 12, 13, 15, 20% तक रिटर्न जनरेट कर सकती है, तो ईपीएफओ क्यों नहीं कर सकती है? ईपीएफओ उस पैसे को अगर प्रैग्मेटिकली लगाए, अगर अपनी नीति चेंज करके उसको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करे, तो उस पर रिटर्न बहुत अच्छा आ सकता है। और अगर बजाय सरकार पे डिपेंड होने के, कि आप हर वक्त सरकार पे डिपेंडेंट है कि वो आपका जो है सब्सिडी के द्वारा भरपाई करें, आप उसको अपनी मर्जी से अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें, तो इसकी भरपाई बड़े आराम से करी जा सकती है। जो पैसा आता है अगर उसको प्रैग्मेटिकली इस्तेमाल किया जाए तो वो पैसे हो सकते हैं, फंड की एक्स्ट्रा जो जरूरत है वो भी पूरी हो सकती है। तो अब पेंशन की नो टेंशन, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने यह साफ कर दिया है कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले सैलरीड कर्मचारियों को भी अब उनकी सैलरी के आधार पर जो है पेंशन का डिडक्शन होगा और वो पेंशन मिलेगा। लेकिन अड़चन क्या होगी इसे लागू करने के लिए? फैसला अच्छा है, बहुत लोग मालामाल हो जाएंगे, कहां 5,180 की आपको पेंशन मिलती, वो बढ़ के अब 25,000 पहुंच जाएगी। मेरे साथ हैं गिरी जी, आप लोगों ने इस लड़ाई को काफी लंबे समय तक लड़ा है और आज आप जीत की खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक ये खुशी अधूरी है। इसको लागू करने में आपको अड़चन क्या दिख रही? क्योंकि जब ईपीएफओ ट्रस्टी मेंबर की अभी हम बात सुन रहे थे, वो कहते हैं एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लागू, अभी इलेक्शन का दौर देश में चल रहा है, अभी जो वर्तमान हुकूमत है, जिसकी हुकूमत अभी चल रही है, फिर चुनाव के बाद में नई सरकार बनने वाली है, इनकी इच्छा ही नहीं थी इस पेंशन को लागू करने के लिए।